मित्रों नमस्कार। आज हम वापस बात करेंगे वर्ल्ड वार 3 के ऊपर, क्योंकि अब वर्ल्ड वार 3 एक नए चरण में जा रहा है और इजराइल अब आगे मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और फिर स्थितियाँ विध्वंसक होनी शुरू होंगी, जो अब ग्रह योग बतला रहे हैं। 2019 से प्रारंभ हुआ ये विश्व युद्ध चलता चलता 2028 में जाकर ये समाप्त होगा। समाप्त तो खैर 2032 में होगा, लेकिन 2028 में आते आते ये उस स्थिति में आ जाएगा कि सब लोगों को समझ में आ जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा और आगे व्यवस्थाएं क्या होनी है। अभी कुछ ग्रहों के परिवर्तन होने हैं। उस परिवर्तन में 14 नवंबर को शनि मार्गी होगा, 8 अक्टूबर को गुरु बकरी होगा और 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में होंगे। तब अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है ये वर्ल्ड वार के लिए एक नए फेज को देने वाला होगा। जैसे आपने देखा चीन ने जिस तरह से एक शिवगुफा छोटा सा छोड़ा, वायरस छोड़ा उसने, और उस वायरस ने तबाही मचाई, वहीं से वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। अजरबैजान आर्मेनिया भिड़े, वो वर्ल्ड वार का एक दूसरा चरण था। तीसरे चरण में फिर रूस यूक्रेन का धमाधम शुरू हुआ, ये तीसरा चरण था। अब चौथे चरण में इजराइल और जिस तरह से उसके आतंकी संगठनों से उसने बदला लिया है और हमास, हिजबुल्लाह, हूती, इन सबको जो उसने संकल्प लेकर ठुकाई पिटाई शुरू की, तो ये एक चौथा चरण था। अब पहुंच गए हैं युद्ध 5वें चरण में, अक्टूबर में पहुंचने वाला है। इनकी सबकी जानकारी आपको मैंने समय से पहले ही दी है कि कहाँ कहाँ क्या क्या होगा, मेरी वीडियो देखेंगे आपको मिल जाएगा। तो अब अगला जो चरण आ रहा है, यह जो चरण है वो चरण है अब इजराइल का उत्तर पूर्वी देशों की तरफ रुख होगा और उत्तर पूर्वी देशों में अब फूट डलनी शुरू हो जाएगी। उत्तर पूर्वी अर्थात जितनी भी ये मुस्लिम कंट्रीज जिनको करते हैं, अरब कहें, इराक, ईरान, इन सब में अब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये भी उसमें ही आएंगे कि अब यहाँ पर आपस में ज़बरदस्त फूट डलने वाली है। पहले मैंने भविष्यवाणी आपको दी है कि कई हमारे संतों ने भविष्यवाणी की हैं, उसमें भी इनका वर्णन है कि ये आपस में ही लड़ मरेंगे। तो अब वो समय इनका शुरू हो चुका है। ये अक्टूबर के आसपास से इसका शुभारंभ होगा, लेकिन छुटपुट तरीके से शुभारंभ होगा। इनका घमासान तो होगा 2026 में जाकर। नवंबर 25 के बाद से फिर स्थिति बदलेगी, अप्रैल 25 के बाद से और स्थिति बदलेगी। तो अभी तो शुरुआत हो जाएगी। जैसा भी इराक टकराने की कोशिश कर रहा है इजराइल से, तो अभी इजराइल ने एक बहुत अच्छी 2 खुराक इनको दे दी। एक तो पेजर और उनको बाकी टाकी को जो जिस तरह से विस्फोट हुए, तो एक उसका नया तरीका था इस युद्ध में प्रवेश करने का। तो ये प्रवेश का एक नया तरीका था। दूसरा, उसने अभी सीधा सा हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए लेबनान पे उसने बमबारी की और उसमें बहुत अच्छी उसको सफलता की प्राप्ति हुई। और जिस स्टाइल में उसने की, उस स्टाइल में जैसे अभी इराक डायरेक्ट उलझने के मूड में घूम रहा था, तो अब उसका मूड चेंज हुआ है। और जिस तरह से उसने कमांडर मारे हैं इराक में भी, जिस तरीके से उसने अधिकारियों को मारा है वहाँ के, तो ये भी एक संकेत है कि उसकी स्थिति अभी इजराइल की मजबूत हो रही है और आगे अब इजराइल और तेज़ी से टारगेट करने की कोशिश करेगा। हालांकि अभी इजराइल को एक बड़ा झटका लगने वाला है कि कुछ लोग इकट्ठे होकर, 2-4 जो देश हैं इकट्ठे होकर उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे और उस कोशिश में उसको काफ़ी नुकसान होगा। उसके बाद जब उसका पलटवार होगा तो वो बड़ा विध्वंसक होगा और वो स्थिति लगातार तेज़ी से मूव करेगी और उसमें फिर अमेरिका भी एंट्री कर जाएगा। और चीन जिस तरह से लोगों को लड़ाकर अपने आप को सेफ रख रहा है, उसमें चीन को भी बहुत नुकसान होगा। इन सब घटनाओं में यदि हम देखते हैं विश्व कुंडली में, तो वृश्चिक लग्न विश्व कुंडली का है, मंगल शनि है चौथे भाव में, बुध शुक्र और राहु पंचम भाव में, सूर्य और गुरु हैं छठे स्थान पर, चंद्रमा अष्टम भाव में, केतु हैं एकादश भाव में। अभी जो इसमें स्थिति बन रही है, शनि की जो अभी स्थिति बनेगी, वो मंगल कर्क राशि में आएंगे। तो सबसे पहला तो मंगल और शनि का षडाष्टक शुरू होगा, ये होगा 20 अक्टूबर से। मंगल शनि के षडाष्टक में रक्तपात बहुत होता है, नए नए विवादों का सूत्रपात होता है और उसमें जो ईमानदार और राष्ट्रवादी देश हैं उनको विजयश्री की प्राप्ति होती है। और ईमानदार और राष्ट्रवादी में तो दुनिया में नंबर 1 तो इजराइल ही है कि वो ईमानदार भी है, राष्ट्रवादी वहाँ के लोग हैं और वो फाइट भी बहुत अच्छे से करता है। तो उसकी स्थिति अभी यहाँ पर बहुत मजबूत रहेगी इस शनि मंगल के षडाष्टक में। और जब शनि मंगल का षडाष्टक होता है तब अपराधी, आतंकी और दूसरे में
जो वाद विवाद फैलाते हैं, हिंसाएं फैलाते हैं, इस प्रकार के देशों को बहुत नुकसान होता है। और नुकसान युद्ध में ही नहीं होता है, यहाँ भूकंप से भी नुकसान होता है, प्रकृति के पंचतत्व भी अनबैलेंस होते हैं और जनता के अंदर भी मानसिक विकृति आकर वहाँ भी विद्रोह खड़ा हो जाता है। तो ये स्थिति भी आएगी और ये स्थिति अभी श्रीलंका में भी आने वाली है। जैसा अभी नेपाल, म्यांमार जैसे गुलाम चीन के हुए हैं, अब श्रीलंका का नंबर आ चुका है, क्योंकि वहाँ जो जीता है वो लेफ्टी है। तो लेफ्टिस्ट जहाँ जीतते हैं फिर चीन की वहाँ चलना शुरू होती है और फिर वो देश चीन का गुलाम हो जाता है। अब श्रीलंका के गुलाम बनने की बारी है, तो ये भी इसमें संकेत मिलते हैं। तो अभी जो परिस्थिति मुड़ रही है, यह परिस्थिति लगातार अब विपरीत और होगी और इसे कोई संभालने वाला नहीं होगा। मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे शांति आ जाए, लेकिन यह युद्ध के पहले की एक शांति है कि अभी जो भी नेगेटिव उबाल आ रहे हैं, लेकिन ये कार्य रूप होता हुआ मुझे बहुत जल्दी नज़र आ रहा है और 20 अक्टूबर से नवंबर के अंदर फिर युद्ध का एक नया मोर्चा खुलने वाला है और उस मोर्चे की अब आग विश्व तक पहुंचने वाली है। क्योंकि जिस तरह से अभी इजराइल ने हिजबुल्लाह को मारने के लिए लेबनान पर जैसे उसने अभी अपने हथियारों के माध्यम से नुकसान पहुंचाया, पूरा विश्व चिंतित हो गया कि यदि नहीं रोका गया तो ये चिंगारी विश्व युद्ध में परिवर्तित होगी। अब मूर्ख लोग इतने दिन बाद सोच रहे हैं कि ये कैसी स्थिति बन रही है। ये लोग अब यह सोच रहे हैं कि हम अब विश्व युद्ध को रोक लेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब ये जो पारी है ये मानवों के हाथ से अब निकल चुकी है, अदृश्य शक्तियों के हाथ में अब ये पहुंच चुकी है। और मैं पहले से ही मैंने कहा है कि अब अदृश्य शक्ति बहुत सी हैं जो जन्म ले चुकी हैं और अब विश्व शांति की ओर वो आगे बढ़ रही हैं और युद्ध के बिना शांति असंभव है। तो इसलिए अब जिन जिन लोगों में राष्ट्रीयता है, मानवता है, अब वो देश वहाँ पर उन शक्तियों के माध्यम से संचालित होंगे और जो नेगेटिव देश हैं यहाँ पर नेगेटिव शक्ति होंगी जिनका अब ह्रास होगा और ये नेगेटिव देश नेगेटिव स्थिति में होते होते लगातार बुरी स्थिति में पहुंचने वाले हैं। तो अब जो स्थिति बन रही है ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी शुरुआत अभी 20 अक्टूबर से होने वाली है और 8 अक्टूबर से गुरु वक्री होंगे। गुरु का वक्री होना, गुरु का अतिचारी होना, अभी जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था गुरु का अतिचारी होना, अप्रैल के बाद से अतिचारी होना शुरू होंगे, अर्थात गुरु तेज गति से चलेंगे। जब गुरु तेज गति से चलते हैं तब प्रकृति में बहुत तेजी से परिवर्तन होते हैं और गुरु का परिवर्तन सकारात्मक होता है, शनि का परिवर्तन विध्वंसात्मक होता है। अभी जिस तरह से अतिचारी गुरु 5-6 वर्षों से चल रहे हैं तो उसमें आपने देखा वो विध्वंस लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। अब जो गुरु होगा उसमें शनि के कारण विध्वंस तो होगा, लेकिन ये विध्वंस गुरु की कृपा से सकारात्मक होगा। मारे जाएंगे लोग एक अलग बात है, कई संस्कृतियाँ नष्ट हो जाएंगी एक अलग बात है, लेकिन जो संस्कृति डेवलप होगी वो संस्कृति बहुत अच्छी होगी और उसका शासन 5000 वर्षों तक रहेगा। 1000 वर्ष तक वह संस्कृति लगातार बढ़ेगी, 1000 वर्ष के बाद 2000 वर्ष वो अपनी पूर्णता को प्राप्त करेगी, फिर 3000 वर्ष के बाद उसका घटाव शुरू होगा और 2000 5000 आते आते फिर वापस, जैसा भी हमने कलयुग देखा है ऐसा ही फिर अगला त्रेता युग भी हम देखेंगे, फिर वहाँ ऐसे कुछ महारथी पैदा होंगे तो उनके युग भी आगे जाकर फिर 5000 वर्ष 3000 वर्ष के बाद बनना शुरू होंगे। तो 5000 वर्ष में ऐसे नेगेटिव लोग पूर्ण रूप से तैयार हो जाएंगे। और अभी जो स्थिति यहाँ बनती है, मंगल, गुरु, शनि, राहु, ये ग्रह बड़े महत्वपूर्ण होते हैं इन सब घटनाओं को घटाने के लिए। मंगल की स्थिति देखते हैं, वर्ष कुंडली में शनि और मंगल हैं, तो ये संकेत पहले ही दे रहा था विश्व कुंडली में मंगल शनि का संकेत कि अब विश्व में उठापटक होनी है। अभी आपने देखा कि पंचतत्वों के कारण बड़ी तबाही आई। पंचतत्व के कारण अर्थात बाढ़ से तबाही हुई, वायु से तबाही हुई, भूकंप से तबाही हुई, अग्नि से तबाही हुई, हो ही रही लगातार अभी। तो एक तो ये चल रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ दुनिया में कहीं भूकंप नहीं आ रहा हो। अभी पर डे के आप रिकॉर्ड देखेंगे तो कहीं ना कहीं चल ही रहा है। ये बात अलग है, छोटी तीव्रता का तो ज़्यादा लाइट नहीं हो रहा है, पर डे आ रहा है। दूसरी स्थिति, आग कई देशों में अभी भी लगी हुई है, बुझ ही नहीं रही। और ऐसे देश हैं, शक्ति संपन्न देश हैं, यदि भारत में इतने दिन आग लग जाती तो विपक्ष हर घर में उठा के घूम रहा होता कोयले कि ये हम वहाँ से लेके आ रहे हैं, और भारत में उन लोग आग लगा दी होती। तो ये स्थिति बनी हुई, पानी से बाढ़ें आई, करोड़ों वाहन बह गए। तो ये सब पंचतत्वों की एक लीला है जो विध्वंस तो दिखा रही है, लेकिन सृजन के लिए ये विध्वंस वो कर रही है। आगे अब स्थिति फिर बनने वाली है। 14 नवंबर से शनि मार्गी हो जाएंगे,
जैसे ही अभी शनि वक्री है 14 नवंबर तक, मार्गी होते ही फिर नए लोगों के अंदर नया उत्साह डालना शुरू करेंगे वो। तो यहाँ पर फिर जैसे ही शनि मार्गी होते हैं तो सामान्य लोगों में जो अच्छे मानसिकता के, उनके अंदर एक नया उत्साह आना शुरू हो जाता है। लेकिन वही नेगेटिव जो लोग होते हैं उनमें फिर तनाव और गुस्सा, झगड़ा, ये सब आने शुरू हो जाते हैं और उसका फिर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो अब जो ग्रह योग बन रहे हैं, ये ग्रह योग बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं और बर्डवार अब 5वें चरण में प्रवेश कर रहा है और पंचम चरण अभी और खतरनाक होने वाला है। और इसमें छोटे छोटे जो देश हैं, कई सारे उत्तरी पूर्वी देश हैं, वो अब सब इकट्ठे होकर शामिल होंगे। इजराइल और अमेरिका मिलकर नवंबर के बाद उनसे विवाद करेंगे और बड़ी नई एक अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि भारत के लिए तो एक शुभ संकेत है। जितना ये लड़ते हैं उतना भारत को फायदा होता है और ये लड़के नष्ट नहीं होंगे तब तक भारत के अंदर अंतरकलह भी बंद नहीं होगी। बाहर के ये देश उत्तर पूर्वी नष्ट होंगे, भारत की अंतरकलह अपने आप समाप्त हो जाएगी। ये इसमें स्थिति दिखाई देती है। तो नवंबर के बाद अब कुछ नए युद्ध शुरू होंगे, अक्टूबर से इनकी शुरुआत होगी और आगे भारत को विश्व गुरु बनने में बड़ी आसानी होगी। मित्रों, प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।